वित्त वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी 2019 के स्तर से भी नीचे रहने वाली है। ये बात एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की संस्था यूनिस्कैप ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महामारी के शुरू होने से पहले ही जीडीपी और निवेश धीमा पड़ चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए गए दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन की वजह से 2020 के दूसरी तिमाही में आर्थिक बाधाएं अपने चरम पर थीं। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटना शुरू तो हुई, लेकिन सालाना आधार पर शून्य के करीब आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान के साथ चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था की गति हल्की पड़ गई। अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश के आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है, जबकि इससे पहले के साल में यानी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान महामारी के बीच देश की जीडीपी 7.7% रहने का अनुमान है। गो न्यूज ने पहले भी आपको बताया था कि देश की जीडीपी महामारी के 3 साल पहले से ही गिर रही है। अगर महामारी के दौरान जीडीपी का आकार देखें तो ये अनुमानित 131.82 लाख करोड़ रुपए था, जबकि यही 2017 में नेट 131.75 लाख करोड़ रुपए था। अब अगर देखा जाए तो सिर्फ महामारी ने नहीं बल्कि सरकार की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या एनएसओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की जीडीपी के 8% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया था। इनके अलावा विश्व बैंक और अक्टूबर महीने में खुद रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2020 में देश की जीडीपी 9.5% तक सिकुड़ सकती है। ताज़ा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में महामारी के दौरान चीन ही एकमात्र ऐसा देश रहा जिसने कोरोना के बीच अपनी जीडीपी में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज किया। इनके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021 के दौरान एशिया पैसिफिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के औसतन 5.9% रहने का अनुमान है, जबकि 2022 में ये 5% रह सकता है। यूनिस्कैप ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक मजबूत सुधार की उम्मीद के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब देशों के आर्थिक विकास में के शेप रिकवरी की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।